Good morning, dear students. Today I am explaining second page of the chapter An Astrologer's Day. Come to the text. Sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap clothes who created enough din all day to attack the whole town. यानी ये कौन से प्लेस की बात हो रही है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बैठा था अपना बिजनेस करने के लिए। वहाँ पर और भी बहुत सारी शॉप्स थी और कुछ लोग मैजिशियंस, जंग यानी हार्डवेयर की कितनी सारी दुकानें थी जहाँ पर लोगों की बहुत सारी भीड़ रहती थी। उसी जगह पर उसने जानबूझ के ऐसी जगह पर अपनी दुकान लगाई थी, यानी वहाँ पर बैठा था वो बिजनेस करने के लिए कि जहाँ पर लोग वह पूरा टाइम आते रहें और उसे कोई ना कोई उसके पास देख के उसके पास आ जाए। नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफेरोसनस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, यानी ऐसे नॉइज़ में वॉसिफेरोसनस मीन्स यहाँ ऐसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। एक वेंडर यानी फेरी वाला वहाँ पर आता है, क्या लेके? फ्राइड यानी गर्मा गर्म जो है मूंगफली जो है ग्राउंड नट लेके आता है बेचने के लिए। हु गेव हिज वेयर ऑफ फैंसी नेम ईच डे, हर दिन वो कुछ ना कुछ अपनी दुकान का और अपने काम का जो ग्राउंड नट लाता है उसको बेचने का एक नया नाम रखता था अपने सामान को बेचने के लिए, ग्राउंड नट को, मूंगफलियों को। कॉलिंग बॉम्बे आइसक्रीम, ऐसे बोलता, मैं नहीं बेचता कुछ था, मूंगफली बेचने वाला बोल क्या रहा है बॉम्बे आइसक्रीम, जिससे लोग वाग उसकी सुन के अट्रैक्ट हों कि ये है कुछ और बेचता कुछ है। वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट डे डेली आलमंड्स, यानी ऐसे अलग अलग अजीब अजीब से नाम रखता था। एंड ऑन द थर्ड डे राजास डेलीकेसी, ये नाम है उसकी, जो ग्राउंड नट्स बेचता था, एक वेंडर था फेरी वाला, ऐसे नाम रखता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, ऐसी आवाज़ सुन के बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, उससे सामान लेने आते थे। कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डिलाइट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, अब जब इतनी भीड़ आती थी तो वहाँ पर बैठे हुए जो एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को कुछ भीड़ भी देखती थी कि वही यहाँ पर ये बैठा हुआ है और किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती तो वो सोचते थे चलो इससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछते हैं। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, अपना बिजनेस कहाँ पर चलाता था वो? वहाँ पर जो मूंगफली वाला मूंगफली बेचता था, वहाँ पर धुआं उड़ रहा है, वो भूनता था मूंगफलियाँ जो वो गर्म करता था और अपने उसी के हीप के मूंगफलियों का जो ढेर लगाया हुआ था उसी के पास बैठ जाता था कि कुछ लोग उसके पास जब आएँ तो उसकी तरफ भी नज़र पड़े और वो उससे अपने बारे में कुछ न कुछ पूछें और उसका बिजनेस आगे बढ़ जाए। हाफ द enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting, लेकिन उस जगह पर एक क्या थी एक कमी कि वहाँ पर जो म्यूनिसिपल उसका था वहाँ लाइट नहीं थी, लाइट का अरेंजमेंट नहीं था और उसकी अपनी भी कोई लाइट नहीं लेके रखता था। रात के टाइम पर फिर वो कैसे देखेगा, वो जो उनका फ्यूचर जो भी उसके पास कस्टमर आते थे तो उसे प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो क्या करता था कि जो एक वेंडर था ग्राउंड नट वाला उसके पास ही बैठता था, उसकी लाइट से ही काम चला लेता था। हाफ द एंचेंटमेंट द प्लेस वॉज लेट अप बाई द शॉप लाइट्स, वो उस जगह पर कोई म्यूनिसिपैलिटी की लाइट नहीं थी, जो आसपास की दुकानें थी उनमें लाइट जलती थी, उसी से वहाँ पर रोशनी होती थी। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्टक, एस्ट्रोलॉजर मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, यानी अपनी लाइट, उसकी खुद की लाइट नहीं थी, फिर भी आसपास की लाइटों से मैनेज कर लेता था। इट वॉज अ विवाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज ऑफ मूविंग शैडो, और कभी हल्की लाइट कभी तेज़ लाइट इस तरह से पड़ती रहती थी और वो अपना काम चलाता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए अच्छा भी था, हल्की लाइट कभी तेज़ लाइट, यानी उसके प्रोफेशन को सही से दिखाने के लिए ठीक लगता था। फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही हैड नॉट द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ, यानी जब वो स्टार्टिंग में जब उसने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी तो वो एक एस्ट्रोलॉजर नहीं लगता था और ना ही वो अपनी लाइफ में शुरुआत से ही एक एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, उसे खुद भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ में अगले ही मिनट क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, यानी उसका काम था बेवकूफ़ बनाना लोगों को, रियलिटी में उसे कुछ नॉलेज फ्यूचर के बारे में नहीं थी। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू
द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, यानी उतना ही वो था, अननोन था, जैसे उसके कस्टमर को कोई नॉलेज नहीं थी ऐसे ही उसको भी नॉलेज नहीं थी। सिर्फ उसका काम था कि अपना जो भी उसका आउटलुकिंग थी, यानी उसकी जो ड्रेसअप था उससे अट्रैक्ट करता था कस्टमर को, और ऐसे ही बातों में फंसा के उनसे अंदाजे से कुछ ना कुछ बताता था। कोई भी पॉइंट उससे मैच हो जाए तो उसे, और कस्टमर को लगता था कि ये फ्यूचर के बारे में जानता है, लेकिन उसे कोई भी नॉलेज नहीं थी। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरी, ऐसी चीज़ें क्या करता था वो, कॉमन सेंटेंस ऐसे बोलता था जैसे हर कोई उसके बातों से खुश हो जाए, प्लीज्ड हो जाए। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, यानी पढ़ाई के मामले में, प्रैक्टिस एंड श्रूड गैस वर्क, यानी ऐसा ही होता है जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने में और हमें अच्छी स्टडी के बारे में नॉलेज होती है, वैसे ही उसको कुछ बातें अपनी उसने अंदाजे से फिट करता था, कुछ ऐसे वर्ड जो हर किसी के ऊपर सूट होते थे। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मेंस लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द वेक्स ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे। लास्ट में क्या करता था, जो भी उसकी इनकम होती थी पूरे दिन में, जितनी मेहनत से उसे मिलता था, और वो लास्ट में अपने घर लेके आ जाता था। ही हैड लेफ्ट हिज प्लेस विदाउट एनी प्रीवियस विदाउट और थॉट और प्लान, उसने अपना स्टार्टिंग में जो जब उसने जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बिजनेस स्टार्ट किया था अपना ये काम, तो उसने कभी भी अपना गांव छोड़ते के टाइम पर उसने ये नहीं सोचा था कि मेरा कोई भी ये फ्यूचर प्लान है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बनूंगा या फिर कुछ और भी बन दूंगा। अचानक से एट वंस उसने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. अगर वो ये एस्ट्रोलॉजर वाला काम नहीं करता तो गांव में रहता तो अपने जो फोर फादर्स पूर्वज हैं, अपने जो भी उसके फैमिली मेम्बर हैं, अपना ही बिजनेस आगे चलाता, खेती करना और अपने बिजनेस को आगे चलाना। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अपने जो फोर फादर्स का बिजनेस था उसे कंटिन्यू नहीं किया और उसने अपना एक अलग ही काम जो है बिजनेस से स्टार्ट किया। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसने अपना घर छोड़ा था, गांव छोड़ दिया था बिना किसी को बताए, किसी को नहीं बताया था अपने बारे में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पूरे गाँव में, यानी बिना बताए वो अपना गाँव छोड़ता है और अपनी फैमिली भी। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles, और इतना दूर यानी कम से कम 100 किलोमीटर दूर चला जाता है बिना किसी को बताए, अपना गांव इतना पीछे छोड़ के, और वहाँ से अपनी फैमिली को भी बिना बताए चला जाता है। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, एक गाँव के किसी पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा काम था, यानी गांव से बिना किसी को बताए अननोन बन के कहीं किसी सिटी में बहुत दूर चले जाना, ये बहुत बड़ा काम था। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, यानी ये करते टाइम पर उसके मन में क्या था, एक तूफान चल रहा था कि उसने ये सही है गलत है, मैं गांव को छोड़ के जा रहा हूँ अननोन प्लेस पर, ये मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही डिसाइड करता। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, वो क्या करता है, जो काम करने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को देखता है, एक एनालिसिस करता है उनके बारे में डिटेल जानना चाहता है। मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, क्या है, मैरिज है, पैसा है, और क्या, ह्यूमन टाइज, यानी किस किस के बीच में बंधा रहता है इंसान, इन्हीं के बीच में पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करता है। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, एक लंबी प्रैक्टिस के बाद वो अपने इस बिजनेस को, जो एस्ट्रोलॉजर वाला बिजनेस करता है, उसको वो उसमें रेडी हो जाता है करने के लिए, उसको परफेक्ट बन जाता है। विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड, लगभग सिर्फ 5 मिनट में ही वो समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग, यानी क्या गलत होने वाला है, क्या गलत हो रहा है, सामने वाले को देख के, यानी प्रैक्टिस की थी उसने ऐसा, तो उससे उसको अंदाज़ा लग जाता है कि कस्टमर मेरे पास आया है तो इसको किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसका कॉमन क्या सल्यूशन है। ही चार्ज 3 pies पर क्वेश्चन, यानी वो क्या चार्ज करता था कस्टमर से, एक क्वेश्चन पूछता था उसका आंसर देना है तो 3 pies चार्ज करता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन
फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। अपना मुंह 10 मिनट के लिए खोलता ही नहीं था, 10 मिनट तक जब सामने वाला कस्टमर बोलता रहे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था 10 मिनट्स तक जब कस्टमर बोलेगा तो कुछ न कुछ उसके मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी, उसी से रिलेटेड वो उसके बारे में फोरकास्ट करता था, भविष्यवाणी उसी से रिलेटेड कर देता था। उसकी ये ट्रिक थी बताने की। विच प्रोवाइडेड हिम विद एनफ स्टफ और अ डजन आंसर एंड एडवाइजेज। जो 10 मिनट की बात कस्टमर जो कर रहा है आपके सामने, कुछ बोल रहा है 10 मिनट्स तक, तो उसमें से उसे बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर और उसको देने के लिए एडवाइजेस मिल जाती थी उन्हीं 10 मिनट्स की बातों में। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन, जब वो उस पर्सन को बताता था उसके बारे में, बिफोर हिम, उससे पहले क्या करता था, गेजिंग एट हिज पाम, यानी उसकी हथेली को घूर घूर के देखना। ये यानी एक ट्रिक थी, मेथड था कि ये एस्ट्रोलॉजर ऐसे करते, जैसे ऐसे दिखाता था, रियलाइज़ कराता था किसी को जैसे उसको नॉलेज है, उसकी हाथ की जो लकीरें हैं लाइंस में देखता था, और वो भी इतना, गेजिंग मीन्स होता है स्टेयरिंग, घूर घूर के देखता था, जैसे कि अभी उसी में हाथ में ही देख के वो सारा कुछ बता देगा फ्यूचर के या पास्ट के बारे में। इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट, यानी कई तरीक़ों से वो उसको ऐसे इम्प्रेस करता था कस्टमर को कि जैसे हाथ में देख कर ही वो सब कुछ फ्यूचर के बारे में बता रहा है। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।